जो इस्लाम का जो एडवेंट हुआ है वह जाहिलिया को खत्म करने ही हुआ है ना। आप पूरे लिटरेचर में तो देखिए, स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हम इसलिए कहते हैं इस्लाम को क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है ही नहीं। उसमें जो एस्पेक्ट है, उसका जो फोकस है वो पूरा दूसरे की तरफ है। दाढ़ी क्यों बढ़ाना है? क्योंकि किसी और की दाढ़ी नहीं है। अपने सर पे टोपी इसलिए डालना है, किसी और ने टोपी नहीं डाल रखी है। कल आप किसी को फ्रीडम दे सिर्फ बिलीफ के नाम पे। अभी मेरा एक संगठन बना लूं, 1000-2000 लोग जमा कर लूं और कुछ अजीब से उसके मूल बना लूं, प्रिंसिपल्स बना के किताब लिख लूं, थोड़े 100 साल 200 साल निकल जाए, वो ट्रेडिशन में आ जाए, कुछ लोग उसे मानने लग जाए, तो क्या आप उसे कहेंगे, रिलीजन का दर्जा देंगे क्या हम बिलीफ के नाम पे? और उसमें कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें हुई। कल्ट का यही आइडिया होता है। रिलीजन एक शब्द यूज करते हैं, अकीदा, कि हमारा विश्वास है, कि हमारा अपना विश्वास है, आपका अपना विश्वास है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों संगम टॉक चैनल से। और यहां पर एक एक्स मुस्लिम है अलमोसो और नीरज अत्री, इनके बीच में बात हो रही है। लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि रिलीजन्स का कंसेप्ट क्या है और रिलीजन्स क्या सोचते हैं, इस्लाम की नज़र से क्या दुनिया को इस्लाम देखता है और बाकी दुनिया इस्लाम को किस नज़र से देखती है, दूसरे को अपनी नजर से देखता है। मतलब कहने का यह है कि जब इस्लाम दूसरों को देखता है तो वो रूम नहीं देता है। जब वो कम होते हैं, तब आपने सुना होगा कि जब वो कम होते हैं तादाद में, तब भाईचारा की बात होती है। जिस वक्त उनकी तादाद बढ़ने लगती है, तब वो भाईचारा खत्म हो जाता है। वो बोलते हैं या तो तुम मेरे तरीके से जियोगे या फिर तुम यहां पर नहीं रहोगे। तो ये विचारधारा क्यों है, इस सारी चीज को डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो लगाता हूं दोस्तों मैं स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्ते, आप सभी का संगम टॉक्स के आज वाले इस संस्करण में स्वागत है। मैं हूं नीरज अत्री। आज हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट अतिथि हैं, अलमोसो फ्री के नाम से जानते हैं आप इन्हें। और इनका जन्म इस्लामिक घर में हुआ था, इस्लामिक परिवार में हुआ था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो इन्होंने अपना स्वयं अध्ययन मनन किया और तब इन्हें लगा कि इन्हें इस्लाम में अपना जीवन नहीं व्यतीत करना, और तब इन्होंने सनातन धर्म को अपनाना आरंभ किया। और अब ये गगन के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और हमारी जो आज की बातचीत है उसमें मुख्यतः हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस्लाम एज अ सिस्टम, एक पूरे तंत्र की प्रकार से कैसे पूरे संसार भर में गैर मुसलमानों को तंग करता है और उसका प्रतिकार करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। स्वागत है अलमोसो जी आपका। धन्यवाद नीरज जी। जी अलमोसो जी, सबसे पहली चीज तो ये कहा जाता है कि इस्लाम एक वन वे स्ट्रीट है, इसमें आप आ तो सकते हैं, इसमें से बाहर नहीं जा सकते। तो क्योंकि आपने वो काम किया तो उसके लिए सबसे पहले तो आप साधुवाद के पात्र हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब जब हम हमारे अपने देश की बात करते हैं या पूरे विश्व की बात करते हैं तो हमें 2-3 अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। कुछ जगह पे कहा जाता है कि इस्लाम दीन हक है, ये सब कुछ सच बताता है, बाकी सब झूठ है, तो इसी में आना है। और डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमने पूरे संसार का इस्लामीकरण करना। दूसरा है कि जब हमारे देश में कई बार बात होती है या टीवी चैनल्स पे डिबेट में आते हैं तो उसमें मुल्ला मौलाना क्या बोलते हैं कि हमारी जो कुरान है वो तो कहीं नहीं कहती कि गैर मुसलमानों को लड़ना है, उनको मारना है, और जिहाद के भी अलग मायने बताते हैं। तो उसमें उनका एक कहना होता है कि कुरान बोलती है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो जो हिंदू है या हिंदुओं का एक वर्ग है वो क्यों इस्लाम के पीछे पड़ा है या घर वापसी कराना चाहता है, और वो एक ऐसी इमेज पेश करने का प्रयास करते हैं। एक शब्द यूज करते हैं, अकीदा, कि हमारा विश्वास है, कि हमारा अपना विश्वास है, आपका अपना विश्वास है। तो जब कुरान बोलती है कि लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो आप अपने धर्म की बात करो, हम अपना पालन करेंगे। तो आप क्यों इस्लाम की निंदा करते हो, बुरा कहते हो, घर वापसी कराना चाहते हो, शुद्धिकरण कराना चाहते हो? तो इसको बोलते हैं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती। तो एक आम आदमी कंफ्यूज होता है कि इसमें क्या ठीक है और क्या गलत। तो इसके बारे में अगर आप बताएं। तो बात इससे मैं शुरू करूंगा कि रिलीजन जब हम कहें या विश्वास और अकीदे की आपने बात कही, अगर हम वह कहें तो कितनी लिमिट तक के वह कोई भी विचार हो या आइडियोलॉजी हो उसको किस प्रकार की छूट दी जा सकती है, ये हमें निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। कि मेरा विश्वास है अगर कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के पास इस प्रकार की संपत्ति है और वो संपत्ति मेरी है, वो पर उसके पास रह गई है, तो वो संपत्ति को मैं हासिल कर लूं कोई भी प्रकार से, बाय हुक और बाय क्रुक, ये मेरा विश्वास है। तो क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? मैं ये बोलूं कि आपकी अकल मेरे से आधी है, मेरी अकल आपसे ज्यादा है, जस्ट इसलिए क्योंकि मैं कोई एक विशेष किताब में विश्वास करता हूं और वो किताब मुझे ऐसा कहती है और ये किताब इस दुनिया के मालिक ने भिजाई है, तो ये मेरा विश्वास है। ये मेरा विश्वास है कि आप भटके हुए हैं, बिल्कुल आप ऐसी जगह जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं, आप जहन्नुम में जलेंगे और पूरी लाइफ अपनी सफर करेंगे। ये मेरे हिसाब से, मेरे विश्वास के हिसाब से ये सत्य है और मेरा कर्तव्य बनता है
क्योंकि आप भी फर्ज बनता है कि आपको मैं सही रास्ता दिखाऊं, क्योंकि मुझे आपसे भी मोहब्बत है, अल्लाह ने मुझे कहा है कि सबको सही रास्ता दिखाओ, तो क्या आप इसको भी अलाउ करेंगे? तो ओके, इसमें अब मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि वो मेरा विश्वास है, मेरा अकीदा है, पर मैं आपको कुछ कह तो नहीं रहा। नहीं, कह कैसा नहीं रहे आप? अगर हम एक समाज में हैं तो एक समाज में हमारी लाइफस्टाइल एक दूसरे से जुड़ी है ना, ग्लोबल लेवल पे। आप तो हम ग्लोबल विलेज हो गए, इवन हमारे कंट्रीज के नेशनल लेबर्स जो है उनकी भी लाइफ हमसे जुड़ी है, हमारी लाइफ उनसे जुड़ी है, एक दूसरे को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब आप एक समाज में, अब क्या पार्टीशन हुआ तो क्या वो हमें उसने इन्फ्लुएंस नहीं किया और वो कंट्री को उसने इन्फ्लुएंस नहीं किया जो लाइन्स पे वो हुआ? तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि कोई आइडियोलॉजी का इफेक्ट क्या है। कोई तो कुछ भी, मैं क्रिमिनल्स का, जैसा कभी हम ये प्रोग्राम्स देखते हैं जेल में, साइकोपैथ्स होते हैं जो बहुत हार्डेंड क्रिमिनल होते हैं, उनमें ये भी पाया जाता है कि उन्हें कुछ तरह का रिग्रेट नहीं होता है उन्होंने जो किया उसके लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि कंडीशंस ने उन्हें मजबूर कर दिया वहां। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कहाँ डालेंगे और विश्वास के नाम पे कितनी आगे तक के आप प्रोटेक्शन ले जा सकते हैं? पहला तो ये ही मूल सवाल हो गया। तो इसके लिए हमें जो इस्लाम की, हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि इस्लाम के बारे में नॉर्मलाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। वो खुल के बात की जाएगी तो जो अच्छा भी, अगर कोई कह रहा है कि हाँ उसमें बहुत अच्छी चीज है, वो भी बाहर आने दीजिए, और जो बुरी चीज है वो भी बाहर आने दीजिए। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि फिर इस प्रकार की, हम जो कह रहे हैं कि उसमें महिलाओं को आधी अकल का समझा जाता है या कम समझा जाता है, उसमें भी कंफ्यूज करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, कोई कहेगा जन्नत है पैर के नीचे, वो सब मुमकिन नहीं है। दो पर मेल से वहां सबऑर्डिनेटेड है, मेल उनके प्रोटेक्टर्स हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई व्यू रखता है समाज में और कोई ये कहे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ढाक के रखूं, जैसा मेरी नई कार आई तो मैं उसके लिए अच्छा कवर लेता हूं कि उस पर धूल ना पड़ जाए, कोई देख ना ले, उसको स्क्रैच ना मार दे। तो अगर आप ह्यूमन बींग्स को इस तरह से ट्रीट करने जाए और आप ये कहें मेरा अल्लाह ऐसा कह रहा है, ये मेरा बिलीफ है, तो आप क्या करेंगे? आपको मैं कहूं कि आपकी प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि मेरे अल्लाह ने ये बनाया है तुम्हें, और तुम मानते नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास ये है, तो मैं इस पे कब्जा कर लूं, तो क्या आप विश्वास के नाम पे इसे अलाउ करेंगे? कितनी हद तक आप जाएंगे? मैं बच्चों के साथ शोषण करूं, उनको फिजिकली उनकी बॉडी में अल्टरेशन, मेडिकल इंटरवेंशन करने लगूं, तो क्या आप ये विश्वास के नाम पे अलाउ करेंगे? तो ये बच्चे क्या आपके समाज से कनेक्टेड नहीं है? तो आप कहां तक जाने के लिए तैयार है? आप यहाँ पर खतना की बात कर रहे हैं जो पुरुषों में और महिलाओं में किया जाता है, जो कि एक तरह से यदि देखा जाए तो उन बच्चों के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका वायलेशन है, क्योंकि उस बच्चे को तो पता भी नहीं, भगवान ने जब उसे जन्म दिया तो उसको पूरा शरीर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक अकीदे के नाम पे उनके शरीर को बिगाड़ दिया जाता है और वो एक ऐसा नुकसान होता है जो कभी भी वापस नहीं आने वाला, इर्रिपेयरेबल डैमेज होता है। तो अकीदे के नाम पे किया जा रहा है। आपकी बात इतनी ठीक है। दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया कि अब मान लीजिए कि मैं एक हिंदू, मैं गंगा नदी, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि ये मैन मेड कल्ट है। जो इस्लाम है वो मैन मेड कल्ट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें जन्म से वो चीजें नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, उसे पता भी नहीं होता, उसका जो तुम खतना कर देते हो, उसका शरीर का एक पार्ट तुमने काट दिया। अब इस कुदरत ने तो बहुत सारी चीजें बनाई हैं, पेड़ बनाए हैं, पशु बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं, सूरज है, चांद है, आप आसमान में तारे देखते हैं, सब कुछ बनाया है। उनमें तो अल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, कुदरत ने जो जीव को जैसे पैदा किया वैसा नहीं है, यानी कि ये जो चीज है वो कहीं भी किसी बनाने वाले की तरफ से नहीं है, ये मैन मेड है। किताबों में ये ज्ञान है कि जब भाव बन के पानी ऊपर जाता है तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है। ये एक नॉलेज है। ये नॉलेज हमें कैसे मिला? हमें सामने दिखा, हमने ऑब्जर्व किया, हमने उस चीज को रियलाइज करा। वही ज्ञान जो है जब ऋषि मुनियों ने रियलाइज करा और उन्होंने उसको रिसर्च करा और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये माना गया कि ये ज्ञान जो है वो प्रकृति का ज्ञान है। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपना काम करती है। अगर आप पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाओगे और वहां से अगर जंप लगाओगे तो आप नीचे गिरना ही है आपको। ये ज्ञान है। ये चाहे किसी किताब में लिखा है चाहे किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ये नॉलेज है, ये शाश्वत सत्य है, वही वेद है। अगर वेद, अब बोलते हैं वेद विरुद्ध बात हम नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि वो लॉजिक के विरुद्ध बात है। तो उसको कैसे माना जा सकता है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा वेद वाणी जो है वो ईश्वर की वाणी है तो ठीक है भी, हम दूसरों को बदनाम करने के लिए, जैसे कि इस्लाम है और बाकी के जितने भी मजहब हैं वो हमेशा अपनी सुप्रीमेसी भी दिखाते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि भैया हम इन चीजों को नहीं मानेंगे, ये तो अच्छा इसमें अच्छी चीज है, ठीक है, हमने ये मिलावट कर दी। तो वो क्या करते हैं, बीच में कुछ श्लोक लिख देते हैं और बोलते हैं देखो देखो तुम्हारे वेदों में लिखा है। लेकिन जब हम पाते हैं तो हमें लगता है यार ये तो वेद के विरुद्ध है। तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेद के विरुद्ध है? क्योंकि वो लॉजिक के, प्रकृति के नियमों के बिल्कुल विपरीत बात है। अब ये लिख दिया जाए कि जो महिलाएं हैं, जैसे कि कुरान में लिखा हुआ है कि वो आधे अकल की हैं, तो क्या कोई मान लेगा? नहीं मानेगा ना, क्योंकि लॉजिकली इट्स इनकरेक्ट। क्योंकि दिमाग, शक्ल, सूरत भगवान ने अलग अलग जरूर बनाई है, दिमाग सबको सोचने समझने की शक्ति अलग जरूर है, लेकिन किसी को कम या ज्यादा नहीं है। हर पर्सन, आज आप देखोगे इतिहास भी गवाह है इस चीज का कि महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। और आज भी अगर 10th का रिजल्ट कहीं पे आता है, आपने सुना होगा, टीवी पे भी आपने देखा होगा, तो उसमें बोलते हैं लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, तो वो लिख देना कि भैया आधे अकल की होती हैं, ये तो सरासर एक गलत चीज है। आगे का वीडियो सुनते हैं। नदी के
किनारे जाता हूँ, स्नान करता हूँ और वहां जाके ध्यान लगा रहा हूँ। ये मेरा धर्म मुझे कहता है, मेरा विश्वास मुझे कहता है। पीछे से एक मुसलमान आता है कुरान पढ़ता हुआ कि जो मूर्ति पूजक है सब मखलूक से बदतर है, इनको मारना है, वो आके मेरा गला काटते हैं। तो वो अपने अकीदे के अनुसार वो काम कर रहा है। लेकिन ये तो एक एक्सट्रीम केस हो गया, सच में तो नहीं उसने मेरा गला काटा, काट तो नहीं रहे, तो आप उनको विश्वास के साथ जीने दो, तो अपने माइंड में जी रहे ना, उसमें क्या आपत्ति है? ये आता है उसमें सवाल, ये आ जाता है। आइडियोलॉजिकल नहीं बचा ना वहाँ, क्योंकि प्लेइंग ग्राउंड तो यह दुनिया है। और यहाँ पे जो इस्लाम का जो एडवेंट हुआ है वह जाहिलिया को खत्म करने ही हुआ है ना। आप पूरे लिटरेचर में तो देखिए, स्पिरिचुअली बैंकक्रप्ट हम इसलिए कहते हैं इस्लाम को क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है ही नहीं। उसमें जो एस्पेक्ट है, उसका जो फोकस है वो पूरा दूसरे की तरफ है। दाढ़ी क्यों बढ़ाना है? क्योंकि किसी और की दाढ़ी नहीं है। अपने सर पे टोपी इसलिए डालना है, किसी और ने टोपी नहीं डाल रखी है। तुम्हें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दूसरा वैसा नहीं करता है। तो ये आइडियोलॉजिकल, आप किसी को फ्रीडम दे सिर्फ बिलीफ के नाम पे। अभी मैं मेरा एक संगठन बना लूं, 1000-2000 लोग जमा कर लूं और कुछ अजीब से उसके मूल बना लूं, प्रिंसिपल्स बना के किताब लिख लूं, थोड़े 100 साल 200 साल निकल जाए, वो ट्रेडिशन में आ जाए, कुछ लोग उसे मानने लग जाए, तो क्या आप उसे कहेंगे, रिलीजन का दर्जा देंगे क्या हम बिलीफ के नाम पे? और उसमें कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें हुई। कल्ट का यही आइडिया होता है। रिलीजन इज अ वेरी इवॉल्व्ड के नाम पे, और उसमें कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें हुई। कल्ट का यही आइडिया होता है। रिलीजन इज अ वेरी इवॉल्व्ड कल्ट, जिसने बहुत समय तक के अपने आप को सस्टेन कर लिया है, धीरे धीरे चेंज कर लिया है। पर इस्लाम के केस में प्रॉब्लम यह है कि ये कल्ट के जो सूचक होते हैं उसमें बहुत क्लियरली बैठता है। एक ट्रांसेंडेंटल आइडिया इसमें होता है जो आपके रीच के बियॉन्ड है और आपके इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड है। क्वेश्चन आप उसको नहीं कर सकती, यह भी कल्ट की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। फिर एक मीडिएटर भी आ जाता है बीच में, जो मीडिएटर भी अनक्वेश्चनिंग अथॉरिटी हो जाता है। तो ये आपके माइंड को इस तरह से कंट्रोल कर देता है। अगर आप इसको सोसाइटी में प्रोलिफरेट होने दे तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। हो सकता है तो दूर की बात है, हो रहा है अभी भी समाज के लिए। अब देखिए, रामनवमी निकलती है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। कुछ शरारती तत्व नहीं है दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक सोच है। जैसे जैसे इस्लाम की जो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं था। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, इवन मुस्लिम भी बोलते हैं कि पहले नहीं था, अभी शुरू हुआ है। वो ये इस चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं समझ रहे हैं। वो खुद नहीं समझ रहे हैं कि उनकी जो सोसाइटी है, जो इस्लाम की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है, वही जो है वो मूर्ति पूजकों और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट में है। आप समझो इस चीज को। ये वो नहीं है कि अभी हिंदू जा रहे हैं जी, अब बोले हिंदुओं को बोल दिया जी तुम पूजा पाठ मत करो, ठीक है, तुम अपनी रामनवमी की रैलियां मत निकालो, पुलिस ने इंस्ट्रक्शन दे दी। और जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उसने बोल दिया कि भैया तुम रामनवमी मनाओ लेकिन तुम मुस्लिम इलाकों से नहीं जाओगे, मुस्लिम इलाके हो गए। बताओ, इस देश में मुस्लिम इलाके पैदा हो गए हैं जहां पर नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते, और अगर वो जाएंगे तो उनके ऊपर पत्थर पड़ेंगे। ये वो कहना चाह रही हैं। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर ये कहना चाह रही है कि अगर आप वहां से जाओगे तो आपके ऊपर पत्थर पड़ना लाजमी है। तो दोस्त, ये आइडियोलॉजी कहां से आ रही है आप सोचो। और ये तो सड़कों की बात है। अरे आने वाला टाइम आप देखोगे, हिंदू अपने घर में मूर्ति पूजा, सोचो, अपनी पूजा भी नहीं कर सकता। हम आरती गाएंगे, हम भजन करेंगे ना अपने घर में, आपके घरों के ऊपर भी अटैक होने वाले हैं दोस्तों। इतना छोटा इसको मत लीजिए, आप इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हो कि भैया नहीं ये तो वैसे ही है। अभी रिसेंटली खालिस्तान का मूवमेंट एक चल रहा है, वो भी वही आइडियोलॉजी है। ये जितनी भी आइडियोलॉजियां हैं जो कि ये बोलती हैं कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, हमारी चीज को तुम्हें मानना है। हम जब ये कम होते हैं तो सिंपैथी की बात करते हैं। सिंपैथी में आप दूसरे को ये बोलते हो कि देखो हम तो तादाद में कम है जी, हमें तो राइट्स मिलने चाहिए, हमें अधिकार मिलने चाहिए। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, वो वेदों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद 8:33-19 और 18-19 में लिखा हुआ है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। पुरुषों को बताया गया है जो कि तुम शरीर से ज्यादा बलिष्ठ हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर अधिकार की बात की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं की जाती। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को सुनते हो कि ये हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। तुम्हारा संवैधानिक अधिकार जरूर है, लेकिन तुम्हारा संवैधानिक दायित्व भी तो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप भूल जाते हो। तो इसके बारे में अभी तो सिर्फ मैं बात करने का कह रहा हूँ, डील करना। तो जो उसके असामाजिक एस्पेक्ट है उससे हम क्लियरली डील करें, उसमें ये बिलीफ वाली बात बीच में ना लाए। जी हाँ, ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि आम लोग क्या सोचते हैं, और स्पेशली हमारे देश में, कि हमारे यहाँ पर बहुत विस्तृत आपको लिटरेचर मिलता है, दर्शन शास्त्र मिलते हैं, जहां पर ऋषि मुनियों ने बहुत मनन किया, द्वैत का, अद्वैत का, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती। लेकिन जब हम बात करते हैं इस्लाम की, तो हमारे देश के लोग मान लेते हैं कि इस्लाम में भी कुछ इस तरह का बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने सोच विचार किया होगा। जबकि वास्तविकता ये है कि 1400 साल पहले एक मोहम्मद नाम का आदमी था जो बातें करने में स्मार्ट था। उसने अपना एक कल्ट बना लिया और उसने उसके लिए क्लेम ये कर लिया कि अल्लाह के मैसेज मेरे पास आते हैं। हम अपने देश में रेगुलरली देखते हैं कि इस तरह के हर चौथे छठे दिन एक बाबा उठ के खड़ा हो जाता है, उसका एक अपना
क्लेम होता। लेकिन समय के साथ लोग समझते हैं कि इसने कुछ गलत किया तो उसको गिरा देते हैं या कल्ट अपने आप समाप्त हो जाता है। इस्लाम के केस में ऐसा नहीं हुआ, ये चलता रहा और एक तरह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ गई, जिन्हें आज हम इनके क्लरिक बोल देते हैं, जो इस्लाम के गेट कीपर बोल लें, दुकानदार बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं हमें। अब लेकिन आपने एक जो बात बोली कि ये आज भी कर रहा है, डैमेज आज भी कर रहा है, तो और आपने पार्टीशन की बात, हमारे देश के बच्चों को तो ये पढ़ाया जाता है कि जो पार्टीशन हुआ था वो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण हुआ। तो आप इसमें इस्लाम को कैसे उत्तरदायित्व दे सकते? जी, डिवाइड एंड रूल अगर प्ले करना है कोई किसी को एक समाज में, तो वहाँ कौन सी आइडियोलॉजी है जिसमें वो डिवाइड एंड रूल प्ले किया जा सकता है आसानी से, किस प्रकार से उन्हें टर्न किया जा सकता है। अब इस्लाम अगर आप देखें तो वह क्लियरली पूरी क्रिएशन को और ह्यूमन क्रिएशन को पर्टिकुलरली डिवाइड करता है, बिलीवर और डिसबिलीवर, मोमिन और काफिर। तो जो ऑलरेडी आसिन देम मेंटालिटी में वर्क करती है आइडियोलॉजी, उसे एलिनेट करना कितना डिफिकल्ट है। और अगर वहाँ ऐसी बात है कि ब्रिटिशर्स ने क्या मान लिया उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, पर क्या अफगानिस्तान में भी उन्होंने ही किया? क्या उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ वो भी उन्होंने किया? क्या ईरान में जो चल रहा है वो भी ब्रिटिशर्स ने किया? क्या सीरिया और मिडिल ईस्ट में जो हालत है, जो जिस प्रकार का हम ऑर्थोडॉक्स वर्जन देखते हैं वहाँ, क्या वह भी ब्रिटिशर्स ने किया है? क्या जो एक्स मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हम देखते हैं, ब्लास्फेमर्स का परसिक्यूशन हम देखते हैं ना, इतना वायलेंट परसिक्यूशन है उनका कि आप इसलिए हमें क्रिटिक मिलती नहीं क्योंकि वो बचते नहीं, ऐसा नहीं वो क्रिटिक है नहीं, जो दिखता है वो बचता नहीं। तो ये क्या ये सब ब्रिटिशर्स ने किया, जो जिसका बेसिस ही यही है। और ये ना सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वही ये समझते हैं, भारत की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, वही ये समझते हैं कि भारत पाकिस्तान जो बना है वो अंग्रेजों ने बनाया है, उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत ये किया गया। ये हमारे सेकुलर लोग समझते हैं। इस्लाम वाले जो मुसलमान हैं वो नहीं समझते, वो इस चीज में बिल्कुल क्लियर माइंड है उनका, वो ये बात बिल्कुल क्लियरली समझते हैं कि हम क्योंकि इन काफिरों के साथ, इन नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने एक अलग देश की मांग करी और हमें वो मिला भी, क्योंकि काफिर सेकुलर थे, उनसे हमारा हक बनता था लेना। और अभी देखना आगे भी, आप मानो या ना मानो, आगे भी ये चीजें होंगी। रियलिटी पहले जो देखो हिस्ट्री से अगर हमने सीख नहीं ली तो वो चीजें रिपीट होंगी। कहते हैं इतिहास जो भूल जाते हैं ना वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो इतिहास को भूल रहे हैं। हमारे अपने ही सेक्ट अलग अलग बटे हुए हैं, कोई बुद्धिस्ट बन गया है, कोई नवबौद्ध बन गया, कोई मीम भीम पता नहीं क्या गया, भीम बताओ, जय जय भीम जय भीम। इतने मूर्ख लोग हैं वो लोग, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। गलत और सही, मैं ये बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये आइडियोलॉजी में आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप कल्चरली मुस्लिम हैं वो भी हम समझ गए, आप पैदा हो गए वो भी हम समझ गए, बहुत साल निकल गए, इसमें आप क्या सीख कर सकते हैं अदर देन एक्सरसाइजिंग ऊपर नीचे जाके 5 समय, या कुछ सुन के आपको अच्छा महसूस होता है? थेरेटिकली क्या है? फिलोसफी तो है ही नहीं, तो आप क्या सीख कर रहे हैं इसके अंदर? क्या आप किसी का सपरेशन, औरतों का सपरेशन सीख कर रहे हैं इसके अंदर? क्या आपसे जो लोग डरते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार की आइडियोलॉजी मानता है, क्या आप उस प्रकार का व्यवहार सीख कर रहे हैं समाज में कि आपको लोग अपीस करें, आपसे डरे और आपको कुछ कहे ना, और आपको कहे तो आप इमीडिएटली विक्टिम बन जाए कि फोबिया है पूरी दुनिया को, इससे ही क्यों फोबिया है? तो ये क्या ये सब दूसरों ने किया है क्या? ठीक है, अच्छा, ये जो आपने फोबिया की बात की, अभी आजकल क्या हो रहा है संसार भर में, एक टर्म कॉइन की है इस्लामोफोबिया। अब इस्लामोफोबिया हम यूज करते हैं जहां पर कोई इरेशनल फियर हो, कि जिसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे डर रहे हैं। मान लीजिए गिलास सामने रखा है और कोई उसे डरने लग जाए, पानी से डर लगता है उसे, तो इरेशनल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो उससे डरना रैशनल है या इरेशनल? इस्लाम से डरना रैशनल है मुझे लगता है, क्योंकि वह कहता ही यह है कि जो इस्लाम में नहीं मान रहा है, मानने की तो बात है नहीं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये दुनिया का पर्टिकुलर वे ऑफ डिस्क्रिप्शन है, ये ऐसी ही दुनिया बनी है, और जो इसमें नहीं मानता वह गुनहगार है, सबसे बदतर मखलूक है, शर्रुल बरिया। ये क्या होता है शर्रुल बरिया? यही उसका अरबिक वर्ड है, वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है ना, उसको शर्रुल बरिया कहते हैं। तो आपको बहुत बार एक्स मुस्लिम चैनल पे कमेंट्स मिलेंगे, या पर्टिकुलरली हिंदू एक्स मुस्लिम के चैनल पे कमेंट मिल सकती है, इसमें वो कहते हैं जब भी हम तुम लोगों को शर्रुल बरिया कहते हैं कि तुम हाथी को पूछते हो, तुम बंदर को पूछते हो, इस प्रकार के, जब भी तुम बोले वर्स्ट ऑफ क्रिएशन हो और तुम्हारे लिए जो पनिशमेंट है, तो जब इस प्रकार का आउटलुक किसी का कोई आइडियोलॉजी का हो तो फिर उसे किस तरह से हम डील करेंगे? अभी तो बोलना ही नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि वो बोलते हैं कि तुम बंदर की पूजा करते हो, शायद हनुमान जी के बारे में कहते हैं, या हाथी की पूजा करते हो तो शायद गणेश जी के विषय में कह रहे हैं, तो इसलिए तुम शर्रुल बरिया हो, ये उनका क्लेम है। लेकिन वो किसकी इबादत करते हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, या जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है वो डिस्क्रिप्शन क्या है कि अल्लाह नाम का गॉड है, 7वें आसमान पे बैठे। तो 7 आसमान नहीं है, अगर 7 आसमान ही नहीं है तो अल्लाह भी नहीं हो सकता। चलिए थोड़ी देर के लिए इसे मान लिया, फिर वो अल्लाह
अल्लाह वहां से पैगाम भेज रहा है। तो सारे का सारा हवा के महल के ऊपर खड़ा है, उसे मानना ठीक है। लेकिन अगर अब हाथी तो एक क्रिएशन है, उस आप गणेश जी नहीं बोलना चाहते, आप उसको डेरोगेटिव टर्म में हाथी भी बोल देते हैं, तो भगवत गीता में तो आता है कि जब आप एक चंडाल में, एक कुत्ते में, एक हाथी में, एक ब्राह्मण में, सब में ब्रह्म को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो तब आप सच में एक योगी बनते हैं। ये सनातन दृष्टि है। दूसरी ओर ये जो आप बता रहे हैं कि वो इसको मॉक करते हैं, तो इस तरह की ब्रेन वॉशिंग कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप उस समाज से निकल के आए, तो क्या इस लेवल की ब्रेन वॉशिंग है, और है तो कैसे हो जाए? जी, इस लेवल की ब्रेन वॉशिंग मुझे लगता है कि बचपन से जो जैसा बच्चा पैदा हुआ उसे इमीडिएटली डिलीवर करके लाए, तो जब आप उसे पहली चीज यहाँ बता दे उसके कान में कि अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला, इसके अलावा कोई नहीं है और ये मोहम्मद ने जो बताया यह उसको समझने का तरीका है। और फिर जब वो ट्रेडिशन में बड़ा होता है तो जो एस्पेक्ट्स उसको इस्लाम बताता है रियलिटी के और गॉड के, उसके अगेंस्ट जो भी एस्पेक्ट दिखते हैं तो उसका एक बायस होता है, वो उसमें नेगेटिव चीजें ढूंढने लगता है फिर कि देखो यहाँ तो हम वजू बनाते हैं, कितने दिन में 5 बार वजू बनाते हैं, पर सामने वाला तो ना 1 बार नहाता है दिन में। और किस तरह से कोई जानवर को इस प्रकार की जगह दे दी गई कि वो सबसे उसको डिवाइन माना जा रहा है कि ये उनके लिए बड़ा आसान होता है, पर उसके पीछे का लॉजिक वो समझ नहीं पाते कि किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन दिखा के यह भी बताया जा सकता है कि रियलिटी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में भी आप देख सके, ट्रूथ को हर जगह आप परसीव कर सकते हैं वो रियलिटी को। तो ये एस्पेक्ट वो नहीं समझते, वो ये सोचते हैं कि क्या कोई भी चीज को उठा के तुम पूजने लगते हो, पर वो ये नहीं देखते कि क्यों पूज रहा है ये व्यक्ति, क्या इतना डिफिकल्ट है समझना कि ये कोई एनिमल फॉर्म है, उसमें क्या है डिफिकल्ट है समझ, वो तो पूजने वाला भी समझता है उसको, पर वो क्यों कर रहा है ये बात वह भूल जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंटली जब आप उसमें ग्रो हो, और क्योंकि मैं इस प्रकार के मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं जो इतने वायलेंटली ऑपोजिट हो इस तरह के सिंबल्स के, पर ये मैं सुन्नी एस्पेक्ट्स में ज्यादा देखता हूँ, और ऑनलाइन इंटरेक्शन हम देखते हैं तो उसमें मुझे ज्यादा पता चलता है। पर जो फॉर्म गिविंग का आइडिया है कि आप कोई भी डिवाइन को कोई फॉर्म में नहीं बाइंड कर सकते, ये मैंने इवन पढ़े लिखे और जो मॉडरेट्स होते हैं उनमें भी देखा है कि अगर उनका बच्चा कहीं कोई मूर्ति देख लिया, शंकर जी की कहीं देख लिया, तो एकदम हाथ जोड़ लिया उसने, तो उसको वो लोग मना करते कि नहीं ये सब मत करो तुम। पेड़ को उसने देख लिया तो अगर वहां कुछ बना हुआ है वहां वो खड़ा हो गए करने लगे तो उसे रोकते हैं। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन मुझे लग रहा है उनका कंटिन्यू होता है हमेशा के लिए। ओके, तो जब उनका कहना ये है, ये जो क्लेम है एक मोहम्मद ने जो शुरू कर दिया कि कोई चीज जो क्रिएट हुई है आप उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसकी इबादत नहीं करेंगे, मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ गंगा को गंगा माँ कहते हैं, कुछ लोग नदी बोल सकते हैं उसे। तो जब आप गंगा को पवित्र मानते हैं तो आप कभी भी उसमें जाके मलमूत्र का त्याग नहीं करेंगे, आप उसे दूर करेंगे। तो गंगा पवित्र है, और जितनी सभ्यताएं अगर हम ऐतिहासिक रूप में जो पनपती थी वो नदी के किनारे पनपेंगी, क्योंकि पानी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसे पूजा करने का या उसको पवित्र मानने का एक कारण होता है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि उनका उस लेवल तक सोच नहीं पहुंच पाती, और उसका परिणाम यह है कि उनके अंदर एक अलग तरह का भाव जगता है, प्लस उनको एक नफरत करना सिखा दिया गया कि सब मखलूक से बदतर है। तो ऐसी इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया कि बच्चे को बचपन से इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो इसी देश की जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं उनको घटिया मानेगा, अंदर उनसे द्वेष करेगा और उनके प्रति घृणा रखे। जिसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हर बच्चा जिसके अंदर ऐसी घृणा डाली जा रही है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करेगा। और अगर ऐसा है तो हिंदू समाज को उसका प्रतिकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही बात हो गई कि हम चाहें या ना चाहें ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, तो करेंगे। एक जो आपने बात कही कि बचपन से उसे बताया जाता है कि अल्लाह अकबर, अब जो अकबर है वो सुपरलेटिव नहीं है, वो कंपैरेटिव टर्म आती है कि अल्लाह बड़ा है, महानतम नहीं है। तो अल्लाह किस से बड़ा है वो प्रश्न उठता है, क्योंकि कुरान की एक आयत आती है अल्लाह इज बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स। तो इसका मतलब है कि कई सारे क्रिएटर्स हैं और उनमें से अल्लाह जो है वो बेस्ट क्रिएटर है। तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। तो ये दो चीजें आ गई। पहली ये कि हम ये बोल रहे हैं कि अल्लाह कई क्रिएटर्स में से एक है जो तौहीद के अगेंस्ट चला गया, जो उनकी मोनोथीज्म है उसके अगेंस्ट चला गया। इसे कैसे समझेंगे? तो इसी से चलते हैं कि दूसरे क्रिएटर्स का मेंशन है आप कह रहे हैं कुरान में, और इसका मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं ना। मेरा तो ये मानना है कि वो एक आदमी था, उसके मन में जो आता था बोल देता था और अल्लाह के नाम की रसीद फाड़ देता था उसमें कि अल्लाह की आयत आई है, अल्लाह का रेवलेशन आया है। लेकिन क्योंकि वो स्मार्ट रहा होगा अपने टाइम पे, पर इतना स्मार्ट नहीं था, इसलिए हमें इस तरह की चीजें कुरान में दिख जाती है। अल्लाह इज बेस्ट ऑफ द क्रिएटर। अब ये कोई गॉड अपने बारे में तो कह नहीं सकता कि बहुत सारे क्रिएटर है मैं उनमें से बेस्ट हूँ, ये मैन मेड रहा होगा। दूसरी चीज कि जब अल्लाह अकबर बोल रहे हैं तो वहां पर अकबर जो है वो सेकंड डिग्री जिसे हम कंपैरेटिव बोलते हैं वो होता है। अल्लाह महानतम नहीं है, अल्लाह बड़ा है, ग्रेटर है। तो किस से ग्रेटर है? तो एक तरह से अपने आप कुरान में ये मान रही है कि और तरह के क्रिएटर्स रहे, बेस्ट अमंग इक्वल्स, लाइक कि इवन अदर क्रिएटर्स भी हैं पर दिस इज द बेस्ट वन। तो मे बी वो जो इवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे, जब जैसा मैं आपको बता रहा था कि जाहिलिया को वो हटाने आए, इस्लाम आया ही इसलिए, तो जो वहां पे क्रिएटर्स रहे होंगे उसके पहले जो वहां की पब्लिक ट्राइब्स जो है वो पूछती होंगी, तो उनके कंपैरिजन में इनिशियली क्योंकि वो थ्योरी इवॉल्व की होगी 23 साल के दौरान, उन्होंने वो उनके ऊपर नाजिल हुआ वो ऊपर से आके, तो वो 23 साल के दौरान किस प्रकार की आइडियाज उनकी चेंज हुए, क्या उन्होंने डिफरेंस लाए। शुरुआत में मुझे लगता है कि वहाँ इतना रिजिड भी नहीं था जो मक्के की हम बात
करते हैं। पॉपुलेशन भी उस समय उनका इतना ज्यादा नहीं था और वो भी टेस्ट आउट कर रहे थे आइडियाज, पर उन्होंने धीरे धीरे उसको फाइन ट्यून किया कि किस तरह इसको एब्सोल्यूट कंट्रोल लाए। जैसा क्रिश्चियनिटी में हम लव की बात फिर भी कर सकते हैं कि लव दाई नेबर, ये वर्ड आ जाता है, पर इस्लाम में ये नहीं आएगा कि जनरल क्वालिफिकेशन से बोल दिया है कि लव, पर उसको इस तरह से उन्होंने वाटर टाइट किया स्लोली, फाइन ट्यून करके कि आपको एक कदम भी कहीं रखने की आवश्यकता ना पड़े, आप रख ही ना पाए। तो ये जो दूसरे हैं उनको उन्होंने बाद में वो भूल ही गए कि इनका नाम ही मत लो। तो उस तरह का एवोल्यूशन हो सकता है वो आइडियोलॉजी। तो इसके इस्लाम ने जो अदराइजेशन किया, जैसे आपने बोला कि ह्यूमैनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ मोमिन है और एक तरफ काफिर है, तो और मोमिन को काफिर के साथ लड़ते जाए ना जब तक कि वो पूरे का पूरा कंट्रोल नहीं कर लेते, सबको कन्वर्ट नहीं कर देते। एक तो ये अदराइजेशन है। दूसरा है कि गॉड का भी अदराइजेशन कर दिया कि जैसे हम बात करें कि सनातन दृष्टि का है कि आप उसी क्रिएटर को, उसी ब्रह्म को अलग अलग रूप में उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन है वो एक ही। तो ये अंडरलाइंग यूनिटी है कि है यूनिटी तो एक ही है, लेकिन वो अपने आप को अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है। उधर बोल दिया कि अल्लाह एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई कि ये एक है, ये अल्लाह जो है ये एक है, बाकी सारे इससे अलग है। तो अदराइजेशन ऑफ गॉड्स भी कर दिया इसके अंदर। तो अब एक सिस्टम क्रिएट हो गया जिसमें ना केवल आपको उनसे लड़ना है जो इस गॉड को नहीं मानते, बल्कि उन गॉड्स की भी निंदा करनी है जो इसे नहीं मानते। तो जब जो हम ब्रेन वॉशिंग की बात कर रहे थे, आपने इस पे चिंतन किया, मनन किया, तो आपको समझ में आया कि कितना मूर्खतापूर्ण है, कितना तर्कहीन है, कितना इलॉजिकल है। तो क्या समाज में और भी लोग होंगे ऐसे जिनको, क्योंकि ये तो मेरे जैसे व्यक्ति को देखते ही लगता है यार इसमें कुछ ना कुछ गलत है, तो ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं लगता? बहुत सारे लोग हैं, मुझे ऐसा मेरा अनुभव ये रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी जो इलॉजिकलिटी है, नॉन सेंसिकल नेचर है ये आइडियोलॉजी का, फिलोसॉफिकल बेसिस ना होना, उसका स्पिरिचुअल बेसिस ना होना, ये क्लियर उन्हें दिखता है। पर क्योंकि रिलीजन ऑल्सो जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति रिलीजन में इसलिए हो या कोई सेक्ट में इसलिए हो कि वह उसे समझता है या उसमें मानता है, पर या तो वो उसमें पैदा हो गया है या उसे कुछ थोड़ा बहुत पता है या उसे जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, वो सोचता है हाँ कोई तो पावर है, डिवाइन पावर। ये कुछ कारण हो सकते हैं वो व्यक्ति के, जो बहुत सारा मैं चंक कह रहा हूँ जो वहां है, जिनको स्पेसिफिकली विचार है और इस प्रकार के समाज में है जो इतने खुले रूप से डिवाइन को एक्सप्रेस करने देता है अपने लोगों के थ्रू हर जगह। दूसरा ये बहुत सारे लोगों का ना दिखना मुझे लगता है इसलिए है कि जो उनको बेनिफिट अक्रू होते हैं ये आइडियोलॉजी मानने से, क्योंकि ये आइडियोलॉजी मुसलमान रहने के जो बेनिफिट है वह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा है। आप विक्टिम बन के, आप जो विक्टिम बन जाए तो वो एक आपको बेनिफिट होता है, पर जो दूसरे का स्वभाव आपकी तरफ होता है, जो सिस्टम में आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें आप एब्सोल्यूट कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आपको बताया जैसे महिलाओं पे आप एब्सोल्यूट कंट्रोल कर सकते हैं ना, उनको अपने हिसाब से रख सकते हैं, उनको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, वो आपके लिए एक्सक्लूसिव है, लाइक कोई आपके उस पे ऑब्जेक्ट पे नजर भी नहीं लगा सकता। तो ये सब चीजों में आप जब रहते हैं तो फिर उनकी आदत एक बार आपको लग जाए तो उससे निकलना कठिन होता है। उसमें आपने अपनी लाइफ आगे बढ़ा ली, बच्चे पैदा हो गए, बिजनेस उसमें चल रहा है, उम्मा का कनेक्शन भी जो होता है मुसलमान का जो ब्रदरहुड का एक फीलिंग है वह बहुत स्ट्रांग होता है। दो हम जनरल लाइफ में इसको नकारते हैं कि नहीं हमें गुटबाजी नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ भी हम रिलीजियस बेसिस पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पर फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में सर्टेन कम्युनिटीज ही क्यों ज्यादा जमा हो जाती है, माने इस्लामिक कम्युनिटीज ही क्यों वहाँ बिजनेस ज्यादा करने लगती है ना। जैसा मैं सुनता हूँ कि फ्रूट के बिजनेस में ये इशू है, सुनता हूँ, देखता भी हूँ, दूसरे सिटी के लोग कंफर्म करते हैं बहुत बार। मीट का बिजनेस का भी यही हाल हुआ है, फैब्रिकेशन मेटल के बिजनेस में जब ये कहते हैं, कितना ये वाइड स्प्रेड है मुझे पता नहीं, पर मैं जितना लोगों से इसके बारे में बात कर रहा हूँ उसमें पता चल रहा है। तो इस तरह का जब आपको सपोर्ट सिस्टम मिले कहीं से कि किसी ने कुछ भी जरा सा कह दिया, तो वो व्यक्ति को जो सपोर्ट मिलता है उसकी कम्युनिटी से, वो उसे और आगे उसको एनकरेज करता है उसमें कंटिन्यू करने के लिए, और उससे बाहर निकलने में उसे डराता भी है कि ये जो सपोर्ट है ये मेरे अगेंस्ट टर्न होगा। तो जो बहुत सारे लोग हैं वो अभी इस प्रकार के स्टेट में है, हम कह सकते हैं उन्हें डाउट है, पर हमें यह भी समझना होगा कि वो डाउट के साथ उनके पास और भी एस्पेक्ट हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने। तो दोस्तों अल्मोसो जी ने बड़ी ही क्लियरिटी से, बड़ी ही डिटेल में बताया कि इस्लाम किस तरह से जो है वो समाज में फैल रहा है। ये एक कल्ट है, ये कोई सही चीज नहीं है। हम इसलिए कहते हैं, देखिए उस जैसे कि उन्होंने बताया कि एक सोसाइटी के लिए जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें एक सपोर्ट मिलता है, हमें एक भाईचारे का सपोर्ट मिलता है। लेकिन क्या वहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी है? नहीं है। एक मुस्लिम 4 बीवियां रख सकता है, तो क्या उन चारों की स्थिति घर में ठीक रहती है? नहीं रहती है। क्या उन्हें मार पिटाई का सामना नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। क्या वो अपने अधिकारों के साथ वहाँ पे रह सकती है? उनकी हालत खराब हो जाती है। आप सोचो, जब बुढ़ापा आता है, जवानी तक ठीक है, पर्सन कमा रहा है, बच्चे कमा रहे हैं, जब बुढ़ापा आता है तो उसमें जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी वहां पर? क्या उनकी
हालत होती होगी। हम सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं, हम बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या वो सारी चीजें वहां पर हैं? क्या इक्वालिटी वहां पर है? नहीं है। दूसरा, नॉन मुस्लिम्स के लिए उनकी सोच, उनकी घृणा क्या अच्छी है, क्या सही है? नहीं है। क्या वो जो कहते हैं हिंदुओं को, अभी जैसे निकल के आया कि वो कहते हैं कि तुम बंदर की पूजा करते हो, तुम हाथी की पूजा करते हो, उन्हें सबसे पहली बात है वो कुछ नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि ये मूर्ति है, ये बस बंदर है, बस ये हिंदू इसकी पूजा। अरे ये नहीं देखते कि उसके पीछे ईश्वर तत्व क्या है, उसके पीछे भगवान का तत्व क्या है। एक ही परिवार में रहकर अलग अलग, देखिए अलग अलग मान्यताएं होती हैं, हिंदुओं में होती हैं, अलग अलग मान्यता होती है, लेकिन वो आपस में लड़ते नहीं है। कोई भी अगर शिव भक्त है तो शिव भक्त हम ऐसे थे नहीं बन गए, हमने वो चीज को रियलाइज करा है कि भाई शिव जी कौन है। शिव जी पूरी कायनात को हम शिव कहते हैं, जिस ऐसी शक्ति है जो पूरे कण कण में है, जो सबको चला रही है, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अंतरिक्ष, आकाश, इन सबको वो शक्ति चला रही है। हमारे वेदों में उसको एक्सप्लेन किया गया बहुत ही डिटेल में कि भैया वो शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है। उसको हमने शिव का नाम दिया है, उसको हमने विष्णु का नाम दिया है, ब्रह्मा क्रिएटर का नाम दिया है। उस शक्ति की हम जो है वो अगर मूर्त बनाते हैं, चांद जो है शिव के माथे पे चांद है, तो अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको आसमान में चांद दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी कायनात को हम शिव मानते हैं। अब जो ये बोलता है कि अच्छा, जो हनुमान जी हैं, जिनको ये कहते हैं कि बंदर की पूजा करते हैं, हनुमान जी जो है वो शिव के, रुद्र के अवतार है। रामायण में जो हनुमान जी का कंट्रीब्यूशन रहा, राम को इन्होंने सहयोग किया और ऐसी ऐसी चीजें की कि वो नॉर्मल इंसान को जो लगेगा कि भैया ये वाकई में ये कोई नॉर्मल साधारण नहीं कर सकता। अपने शरीर को बिल्कुल छोटा, लघु, अणु बना लेना और हवा में उड़ना, वो जब चीजें आती हैं तो उसमें अष्ट सिद्धियां आती हैं। आजकल आप देखते हो तो प्लेन भी तो हवा में उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? प्लेन हवा में उड़ रहे हैं ना, कुछ टेक्निक वहां पर लग रही है ना। तो ऐसा क्या संभव नहीं है कि इंसान जो है उड़ सके? आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग अपने साथ में इंस्ट्रूमेंट लगाकर भी उड़ रहे हैं। एक पीठ के ऊपर एक बैग पहनते हैं और एक बटन दबाते हैं और वो पानी के ऊपर, हवा के ऊपर काफी जगह तक उड़ते हैं। आपने देखा होगा स्पेस वो होता है, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर वहां से जंप लगाते हैं, जो स्काई डाइवर होते हैं वो ऊपर से जंप लगाते हैं, फिर पैराशूट के जरिए से नीचे उतरते हैं। क्या वो पॉसिबल नहीं है? क्या वो आप नहीं देख पा रहे हो सामने? तो अगर हम ऐसी बात करते हैं कि ये हजारों साल पहले ऐसा हुआ होगा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि आपने वो देखा नहीं, आप सोचते हो कि ये एक काल्पनिक चीज है, इसलिए आप उसके ऊपर नहीं मानते हो, जबकि आर्कियोलॉजिकल फैक्ट भी होते हैं उन चीजों के लिए। तो फिर आप बिना कुछ जाने सीधा ये बोल दोगे कि तुम बंदरों की पूजा करते हो, क्या ये सही है? पूजा, अच्छा पूजा के ऊपर आता हूँ। सनातन जो है कहता है हर कण में भगवान है, इंसान में भी भगवान है। हम तो इंसान को भी, अगर उसकी क्वालिटीज वैसी हैं तो हम उसको भी भगवान की दर्जे में रखते हैं। और जो इंसान में भगवान को देख सकता है ना, वो हर जगह भगवान, हर कण कण में भगवान को देख सकता है। और वही आइडियोलॉजी है जो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। इससे क्या है, आपसी द्वेष नहीं होगा, समाज आपस में लड़ेंगे नहीं, हम दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट भी करेंगे। जबकि इस्लाम में बिल्कुल उल्टा है, वहां पर तो दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट ही नहीं है, वहां पर नहीं है रिस्पेक्ट, यहाँ पर रिस्पेक्ट है। इसीलिए सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसी वजह से हमें नुकसान भी झेलने पड़े हैं। हमें ये सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसे हैं, इस वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ा है। तो क्या इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि भैया जो सोच सनातन की बाकी चीजों के लिए है, जो अपने दूसरी मत पंथ संप्रदायों के लिए है, वैसी ही इस्लाम के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, यहाँ पर हमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि ये हमारे जैसे नहीं है। जैसा हम इनके बारे में सोच रहे हैं वैसा ये हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर शेर के सामने जाते हो या किसी खूंखार जानवर के सामने जाते हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भैया मैं तेरे को हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन तू भी मेरे को हर्ट मत करना। लेकिन वो खूंखार जानवर है, वो तो आपके ऊपर जरा भी दया नहीं करेगा। आप इस चीज को समझिए, वो खूंखार जानवर आपको नहीं समझेगा वैसे कि भैया ठीक है, जैसे तू मुझे हर्ट नहीं करेगा मैं भी तेरे को हर्ट नहीं भाई, मुझे तो तुझे हर्ट करना ही है। तो फिर आपको बचने के तरीके नहीं सोचने चाहिए। सनातन समाज को अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेयरनेस अगर समाज में होगी तो आप इस चीज से बच जाओगे और हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। कल्ट को आपको समझना है। हिंदू अक्सर यहाँ धोखा खाता है। जो भी लोग बात करता है कि भैया आप इस चीज को जानो, तो उसको बोला जाता है इस्लामोफोबिक हो गया है। इस्लामोफोबिक, देखिए फोबिया वहां पर होता है जहां पर सामने वाली चीज बिल्कुल ठीक है लेकिन आप उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि सामने वाली चीज गलत है लेकिन आप उसे सही समझ रहे हो। लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि सामने वाली चीज गलत है और मैं भी उसे गलत ही समझ रहा हूँ, उसे फोबिया नहीं कहते हैं, उसे अवेयरनेस कहते हैं। ये बड़ी डिटेल में चीजें निकल के आई हैं दोस्तों इस वीडियो से। वीडियो को ज्यादा ना खींचते हो दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।